हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की ना इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.1 का चैप्टर अपना मेंसुरेशन है। तो बच्चों बहुत सरल है। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया और वहां पे हम लोगों ने एक चीज सीखी, वो क्या थी, ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है। अभी मैं बता देता हूं, तुरंत मैं बता देता हूं कि ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है, ट्रेपीजियम का जो फॉर्मूला होता है और जो एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम मैं बता रहा हूं वो क्या होता है बच्चों, क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट होता है। यही हम लोगों ने कल सीखा और इसका यूज करना सीखा। आज यही चीज हम लोग यहां पे भी करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है। तो बच्चों स्टार्ट करें, चलो देखो ध्यान से क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कह रहा है लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ अ ट्रेपीजियम। ये जो लेंथ देख रहे हो, छुटकी छुटकी बड़की छुटकी देख रहे हो ना, कह रहा है शेप्ड फील्ड ABCDE। ये जो फील्ड की जो ये डिस्टेंस है, यही हम लोग को क्या कह रहा है, फेंस मतलब क्या होता है, कोई जैसे कि गांव में देखते हो, गांव में देखते हो जमीन जो होती है उसके चारों ओर क्या करते हैं कि ऐसे करके कुछ हम लोग क्या करते हैं, फेंसिंग कर देते हैं। फेंसिंग किस चीज की कर देते हैं, तार वार की कर देते हैं या फिर पिलर विलर गाड़ देते हैं और तार वार लगा देते हैं। वो क्यों करते हैं, ताकि जैसे गाय हो गया, भैंस होगी या फिर कोई जानवर हो, वो खेत में ना घुसे और खेत को बेकार ना करे, ठीक है ना। तो फेंसिंग कर दी जाती है, प्रोटेक्ट कर दिया जाता है, इसको क्या कर दिया जाता है, इस जमीन को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है, या फिर बाउंड्री वॉल बना दी जाती है, वॉल, ठीक है ना। चलो, तो इसी तरीके से क्या कहा गया कि यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, पूरी जो डिस्टेंस है ना, ये पूरी डिस्टेंस मतलब पैरीमीटर कह सकते हो कि हमको पैरीमीटर यहां पे दिया गया है, हाँ कि ना, ABCD का हमें पैरीमीटर दिया हुआ है, पैरीमीटर दिया है। पूरा डिस्टेंस मतलब क्या है, AD प्लस DC प्लस BC प्लस BD हमको दिया गया। और एक चीज और बोलिए, ये क्या है, हमारा 120 मीटर है। साथ में हम लोग को कहा क्या कि BC जो है वो 48 मीटर है, CD क्या है 17 मीटर है, A और D हमारा 40 मीटर है। और यहां पे अब बचा क्या, AB बता। फिर यहां पे क्या, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमसे कह रहा है इस फील्ड की पूरी एरिया बताइए, ठीक है। एरिया पूछ रहा है, एरिया मतलब कितना उस फील्ड ने कितना रीजन कवर किया हुआ है, रीजन कवर किया हुआ है, ठीक है ना। जगह कितनी घेरी, कितनी जगह में वो फील्ड है, कितनी जगह में वो फील्ड है वो हमें बताना है। फिर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड साइड AB जो कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड AD और BC। ये जो साइड देख रहे हो, ये कुछ और नहीं, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर, किस पे AD पे और ये। तो यहां पे हम ध्यान से देख सकते हैं कि भाई साहब ये ट्रेपीजियम है। अगर हमको क्या करना है, अगर हमको एरिया फाइंड करना है तो सम ऑफ पैरेलल साइड, इनको पैरेलल साइड मान लेंगे, हाँ कि ना, और हाइट निकाल लेंगे, मतलब ये निकाल लेंगे। तो हमारा ये चीज हो जाएगा। ध्यान से देखो, सम ऑफ पैरेलल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 40 प्लस 48 कर देंगे और हाइट निकाल लेंगे। हाइट क्या होती है हमारी, जो इस पैरेलल साइड पे परपेंडिकुलर लाइन बनाती है इन दोनों पे, वो होती है हमारी हाइट। तो यही होगी हमारी हाइट, ना कि ये वाली, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन नहीं बना रही। Perpendicular line is the shortest distance between the two parallel line, that is the height of the trapezium। ट्रेपीजियम की हाइट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है दो पैरेलल लाइन के बीच में, वही हमारी क्या होती है, हाइट होती है, जो कि क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है कि इन दोनों पैरेलल लाइन पर, ठीक है ना। तो ये हमारी हाइट है। हाइट हमें नहीं पता, ये h है, ये कैसे निकालेंगे, इसका और इसका समीशन हमको दिया है, ये है। अब ये बताओ, ध्यान से देखो, यहां पे अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ध्यान से देखो। हमको 40 दिया है, मतलब AD दिया है, ये हमें 40 दिया है, 40 प्लस BC दिया है 17 दिया है, BC दिया है 48 दिया है, और B, अब देखो, अब हमको चाहिए क्या, AB चाहिए, हमें AB चाहिए। तो हम मान लेते हैं AB हमको हमारे पास नहीं है, तो ये ऊपर मत देखो, ठीक है। ऊपर यहाँ क्या AD लिखा है, फिर DC लिखा है, फिर ये लिखा है, और ये BA लिखा हुआ है, मतलब AB लिखा हुआ है, ठीक है। ये हम मान लेते हैं यहाँ पे AB लिखा है,
ठीक है ना। तो हमें ए भी नहीं पता, ये पूरा मिलके हमारा 120 मीटर है। तो इसको ऐड करो और इसमें से सबट्रैक्ट कर दो, इसको ऐड करो, इसमें से सबट्रैक्ट कर दो। तो ऐड करके देखो, ये हमारा 40, ये 17, ये है 48। तो साइंस 14 15 5 हासिल आए, 1 4 4 8 8 2 10, 105। अब देखो अगर मैं 120 में से 105 घटा दूं तो कितना बचेगा, 15, हाँ कि ना। तो हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15, हाँ कि ना, 15 आ गई। तो यहां पे हाइट कितनी आ गई हमारी, ये हाइट कितनी आ गई, 15। ये ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 15 क्या मीटर। तो ये हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, 15 मीटर। तो उम्मीद करता हूं आया होगा आपको। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो 8, यह हो जाएगा 8 4 4 8 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 है और 15 है। तो ये काट दो, यह आ जाएगा 4, यह आ जाएगा 4 5। अब 15 की टेबल 4 में पता 30 15 पर 15 चौका 60, 60 होता है, हाँ कि ना। 60 के 0 6 यहां चलेगा, 15 चौका 60 60 6 66। अब ये जो आया है ना हमारा सिर्फ अभी नंबर ही है। ये क्या होगा हमारा, ये एरिया है, बट एरिया हमेशा किस में लिखोगे, यूनिट स्क्वायर में। तो यूनिट कितनी है, मीटर स्क्वायर में। ये हुआ आपका आंसर 660 मीटर स्क्वायर। ये हुआ आपका आंसर, ये हुआ आपका आंसर। हमें मिल गया क्या, एरिया मिल गई हमें क्या मिल गई, एरिया, और हमें क्या मिल गई, ये 15 क्या मिल गई, 15 साइड मिल गई। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा। अब कह रहा है डायगोनल आपको फाइंड करना। देखो डायगोनल फाइंड नहीं कर रहा है, कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में, देखो कह रहा है द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप फील्ड इज 24 मीटर। डायगोनल, अब देखो ये कोई क्वाड्रिलेटरल अपने को नहीं पता, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, अपने को नहीं पता, अपने को बिल्कुल नहीं पता ये क्या है, बस अपने को पता है ये क्वाड्रिलेटरल शेप है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या, 4 साइडों से बना हुआ कोई शेप, अपने को नहीं पता। तो इन्होंने क्या कहा कि जो डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का वो है 24 सेंट। डायगोनल क्या होता है, ये जो अपोजिट वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्स में क्या होता है, जो दो लाइन होती है जहां पे आके मिलती हैं, ये जो पॉइंट बनाती है उसे वर्टेक्स कहते हैं। तो ये जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अगर मैं इनको मिला दूं ना तो ये क्या हो जाता है, ए के अपोजिट जो साइड होगा मतलब सी, अगर इन दोनों को मिला दे तो ये डायगोनल कहलाता है, ठीक है ना, डायगोनल। तो ये हमारा जो ये पूरा ये जो यहां से लेके ए से लेके सी तक की जो डिस्टेंस है वो हमें 24 सेंटीमीटर में दिया गया, 24 मीटर में दिया गया। और फिर कह रहा है एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट, मतलब इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई है, ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग अपोजिट वर्टेक्स। अब जो रिमेनिंग बचे हुए थे, जैसे कि ये वर्टेक्स बचा था और ये वर्टेक्स बचा था, इन दोनों को यूज कर लिए थे। तो कह रहा था इस वर्टेक्स से जो बनाया जा रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है वो क्या है, एक पे 13 है और दूसरे पे जो बनाया जा रहा है वो है 8 सेंटीमीटर, 8 मीटर है। तो क्या रहा है, बस हमसे कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एक पे देखो 8 मीटर है, दूसरे पे 13, कह रहा है फाइंड द एरिया, इसका पूरा रीजन हमें बताइए, ये रीजन जो कवर हो रहा है ये कितना है, इस फील्ड की एरिया क्या है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि आप कैसे निकालोगे, सोच लो जरा सा कैसे निकालोगे। यहां पे देख सकते हो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये, ट्रायंगल 1 ये है, ट्रायंगल 2 ये है। तो एरिया अगर मुझे निकालना हो, क्या निकालना हो, आप सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या है, यहां पे लिखो सॉल्यूशन देखो क्या है। अगर हमको निकालना है एरिया, एआर मतलब एरिया निकालना है अगर मुझे किसका, ए बी सी डी का, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस लिख सकते हैं ए आर मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है सिंबल ऑफ ए डी सी। अब बता दो हमें ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बता दो, ये बता दो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाँ कि ना, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। अब इसे b1 मान लो इसे, और इसे h1 मान लो, क्योंकि दूसरा भी हमारा यही ट्रायंगल है। अब देखो 1/2 ये वाला आप मान लो b2 और इसका मान लो क्या, हमारा h2 मान लो, ठीक है ना। चलो ये वाला ट्रायंगल अलग है, ये वाला ट्रायंगल ऊपर वाला है, ये वाला ट्रायंगल नीचे वाला। अब देखो ध्यान से 1/2, अब बताओ बेस किसको मानोगे, बेस इसको मानोगे, और हाइट किसको मानोगे, हाइट वो होती है प्यारे बच्चों, ये देखो कॉमन देखो, ये बेस तो हम इसको भी मान सकते थे, इसको भी मान सकते थे, इसको भी, बट इस पे कोई परपेंडिकुलर लाइन नहीं आ रही है, गिर रही है, परपेंडिकुलर इस पे गिर रही है, तो इसको लेना ज्यादा बेहतर है, अच्छा, और यही लेना चाहिए, ठीक है, और यही लेना भी है। तो ये हो जाएगा अपना AC क्या हो जाएगा, हमारा बेस हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा हमारा बेस कितना है 24। हाइट क्या होती है बच्चों, इसी बेस पे जो लाइन परपेंडिकुलर गिरती है वही होती है हमारी क्या, हाइट, वही होती है हमारी क्या, हाइट।
तो इस ट्रायंगल के लिए, ट्रायंगल फर्स्ट के लिए ABC के लिए हाइट क्या होगी हमारे ट्रायंगल की 13, तो इसे लिखोगे 13 प्लस लिखो 1/2। इसके लिए भी, इस ट्रायंगल के लिए बेस 24 है, हाइट कितनी है ये देख लो 8 है, लिख दिया। इसकी एरिया निकालो, कैसे निकलेगी ध्यान से देखो, ये 24 इंटू 13 है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 12 इंटू 13 कर दो, 12 जा हमें पता क्या होता है, 12 जा 144 होता है, इसमें 12 ऐड कर दो, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये काफी लोग को नहीं समझ में आएगा, हुआ होगा तो करके देख लेते हैं। 12 इंटू 13 तो 3 2 जा 6, अब देखो 156 आ रहा था, इधर से भी 156 आएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर इधर लगाया कट्टम कुट्टी, 1 इंटू 2 2 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, तो 6, इन दोनों को ऐड किया 5 1, तो 156 आ गया। तो इसका आंसर आ गया 156 प्लस। अब इसको करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा ये, और ये वाला आ जाएगा हमारा, अगर मैं इधर से करूं तो 4 चौक 4, 2 दूनी 4, 2, अब देखो 2 चौक 8 कट गया हमारा, अब 4 चौक 16, 16 के 6 हासिल आया 1, फिर 4 का 4 4 दूनी 8, 8 1 9, तो हमारा 96, इन दोनों को ऐड कर दो, 156 में 96 बाबू ऐड कर दो, 6 6 12 भाग 2 हासिल आया 1, 9 1 10 10 15 5 हासिल आया 1, मतलब 252 आंसर आ जाएगा हमारा, 252 आंसर आ जाएगा। बट ये हमारा क्या है, 252 एक नंबर है, 252 क्या, मीटर स्क्वायर, यही तो निकालना था, मीटर स्क्वायर, 252 मीटर स्क्वायर, ये आएगा आंसर। तो हमारा इसकी एरिया क्या आ गई 252, कैलकुलेशन देख लेना कहीं गलती हुई हो तो सुधार कर लेना। तो पहले का आ गया 660 मीटर स्क्वायर और दूसरे आ गया 252 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों ये आ गया होगा आपको कि बहुत सरल था, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा कि ट्रेपीजियम का पेरीमीटर और एरिया को यूज करके, पेरीमीटर को यूज करके हम लोग एरिया कैसे निकाल सकते हैं। यहां पे ये सीखा मैंने, पेरीमीटर से एक परपेंडिकुलर हाइट निकाली मैंने यहां से और एरिया में पुट करके आंसर निकाल दिया। यहां पे हम लोगों ने देखा कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है हमें तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल में चेंज कर देंगे और ट्रायंगल में सब कुछ हमें यहां पे दिया हुआ था, बस बता रहा हूं कि ट्रायंगल में चेंज करके हम लोग ट्रायंगल की एरिया निकाल लेंगे, उसको ऐड कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा। तो यहां पे बस इतना ही सीखा हम लोगों ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आगे जाके आप ये सारी चीजें बनाओगे, ठीक है, सारी चीजें देखोगे आप, टेंशन मत लो। तो यहां पे हम लोगों ने क्या सीखा है, ध्यान से, ट्रायंगल का क्या होता है फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट, ट्रेपीजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। उम्मीद करता हूं पता होगा। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में सॉल्व करने क्वेश्चन नंबर 5 6 ऐसे सॉल्व करते जाएंगे सब। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।